नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। मशहूर शायर रफीक रिवानी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। जोरहटा पुलिस द्वारा लग्जरी कार में 3 लाख रुपए का अवैध मादक पदार्थ पुलिस ने किया जब्त, आरोपी भी गिरफ्तार। भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस प्रत्याशी के आरोपों को बताया झूठा। कहा, चुनाव हारने के डर से बौखला गए हैं अभय मिश्रा। और समदड़िया बिल्डर की मनमानी आई सामने, बिना सूचना के परिसर में रहने वालों के लिए लिफ्ट, पानी और बिजली की बंद। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। सिमरिया विधानसभा अंतर्गत भाजपा के संयोजक और मंडल अध्यक्ष ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा को झूठा बताया है। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कांग्रेस प्रत्याशी अभय मिश्रा ने कल ईवीएम मशीनों की अदला बदली को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी के सिमरिया विधानसभा संयोजक दयानंद तिवारी और मंडल अध्यक्ष शेषमणि पांडे ने एक प्रेस वार्ता कर सारे आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि अभय मिश्रा की बौखलाहट बता रही है कि वो चुनाव हार रहे हैं। उन्होंने सुंदरिया त्रिपाठी पर हुए हमले को भी साजिश बताया। साथ ही अभय मिश्रा के ऊपर यस बॉस सुनने की आदत को लेकर तंज कसा है। क्या कहना है भारतीय जनता पार्टी का, जानने के लिए चलते हैं प्रेस वार्ता में। कुछ नहीं है, उनको बस बौखलाहट, उनको हार के डर के मारे उनको यह कुछ ऐसा खड़ा कर दे कि जनता में ये मैसेज जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या उनके नेताओं द्वारा इसको हराया गया है। वो केवल से जैसे ईडी की संपत्ति लिया, अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे बनकुइया मंडल के सुंदरिया के मार्ग की संपत्ति लिया, वैसे संपत्ति अब कोई चारा नहीं बचा। तो उसको यही कह दे कि पेटी चुरा ली ईवीएम। हमारे विधायक जब चुनाव में जाते थे तो 3-4 दिन पहले से बात कहने लगे थे कि कांग्रेस जब हारने लगेगी तो आप लोग देखिएगा कि वो कहेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वीवीपैट में गड़बड़ी है, ये पेटी चली गई। ये एक हफ्ता पहले से भाषण में बात आ चुकी, उनके लोग ऐसा बताया करते थे। तो ये सब हार के डर से अब वो किस मुंह से लेके जाएंगे जनता के पास। वो भाजपा में भी गए तो मुंह की खाए, कांग्रेस में गए तो 3 झूठ बोले। महिला आदिवासी महिला के यहाँ आरोप लगाया, फिर उसी महिला के यहाँ हमारी जिला के अध्यक्ष नीता कोल गई, तो यदि कोई सिका गिलवा होती तो उनको बुला के अपने निमंत्रण में बैठा के बातचीत करती। यदि गड़बड़ की होती तो जिला अध्यक्ष को तीसरे दिन उन्होंने बुलाया, सुंदरिया ने असलियत बताई कि हमारे साथ ये घटना हुई और हम नहीं जान पा रहे कि हमारे आदमी ने किया, किसने किया। लेकिन नीता कोल जी वहाँ गई और वो सुंदरिया जी संतुष्ट थी नीता जी की बातों में कि हाँ नीता जी हमारे पास आई, हमने बुलाया अपने कार्यक्रम में, तो कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें राजनीतिक षड्यंत्र केवल इनका है, क्योंकि जब ये भाजपा में आए तो भाजपा में ले आए सुंदरिया को, जब कांग्रेस में गए तो कांग्रेस को सुंदरिया में ले गए। इनका ये है कि बस पैसा दे के सदस्य खड़ा करो, जिताओ और उसको लंबे संबे दाम में बेचो। जब तुम कांग्रेस की तरफ से लड़वाए थे तो क्यों तुमने भाजपा को बेच दिया, किसी को क्यों बेच दिया, किसी दल को। और फिर तुम उससे आए तो फिर पार्टी में लेके आए। तो साफ पूरा रीवा जिला जानता है कि जब कांग्रेस की जिला पंचायत सदस्य थी तो क्यों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाली, और क्यों अभय कुमार बड़े बड़े नेताओं के गया तलबे चाट के या उनको कहा किसको हमारे ले लीजिए, इसको पैसा दे दीजिए, इसकी चुनाव खर्चा जो लगा। ये सब सारी बातें हैं, कुछ नहीं, केवल बौखलाहट उसका। मतलब आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी जिला पंचायत सदस्यों की उसने प्रयास किया इस बार, ये आरोप नहीं लगा रहे। उसने कहा कि हमारे जो प्रत्याशियों को खर्चा लगा है। जब तुम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में थे तो तुम जब वहां चले गए तो किस कारण चले गए, और फिर तुम 3 बार बदले 2 महीने में पार्टी, तो तुम उस महिला जो कम पढ़ी लिखी होगी तो उसको काहे को बदनाम करते हो आदिवासी समाज को। कल उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप निराधार, जो वहां के आरोप थे उनके ऊपर लगाए हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आपको सफाई देनी पड़ी? पूरे टीवी चैनलों में उनके कार्यकर्ता वो कल से ये फोन कर करके कि हम ये गड़बड़ी कर दिए, वो गड़बड़ी कर दिए। पूरे क्षेत्र में हमारी विधानसभा में माहौल कार्यकर्ताओं के बीच में माहौल गंदा कर रहे हैं। तो ये आवश्यकता पड़ी कि हम लोग कार्यकर्ता बैठे कि कल एजेंसी में जाना है, बातचीत करना है, तो क्यों ना ये बात उसके परिणाम के पहले कार्यकर्ताओं के बीच में, आम जनमानस के बीच में चली जाए कि जो अभय कुमार ने सब किया वो गलत है। सही बात ये है, लालगांव पुलिस चौकी अंतर्गत ट्रक ने एक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद स्कूटी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं कार का भी काफी नुकसान हुआ है। लालगांव नए बस स्टैंड में 30 नवंबर शाम 7 बजे कटरा रोड से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक MP17HH
1152 के चालक ने लापरवाही पूर्वक ट्रक चलाते हुए लालगांव यूनियन बैंक के पास ग्रेजुएट ट्रंक एवं फर्नीचर दुकान के ठीक सामने खड़ी रामजी गुप्ता की ऑल्टो कार क्रमांक MP17 CA 7818 व स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी, जिससे कार स्कूटी बुरी तरह चकनाचूर हो गई। लालगांव पुलिस चौकी से महज 100 मीटर दूर स्थित ये घटना हुई और लालगांव बाजार में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। लालगांव पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ धारा 289 व धारा 427 के तहत मामला कायम करके उक्त घटना की विवेचना शुरू करी। ट्रक चालक व ट्रक को पुलिस चौकी भी ले आया गया। जी सर, कटरा तरफ से तेज रफ्तार से गाड़ी टकरा रहा था। अच्छा। और हमारी मारुति अल्टो 800 को टक्कर मारते हुए इसके बाद घसीटता हुआ स्कूटी में मारा है। आगे जाके यूनियन बैंक के पास टीन से लड़ता हुआ दुकान के पास खड़ा हुआ। अच्छा, लगभग क्या समय रहा होगा जब 7 बजे के लगभग है। तो उस समय यहाँ चौराहे में भीड़ भी रही होगी? भीड़ इकट्ठा हो गई, अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पूरे अच्छा। बाजार के आदमी आ गए, तमाम इधर से। घटना के बाद क्या ट्रक चालक भाग गया ट्रक लेकर के कि पकड़ा गया? चालक पकड़ा गया। अच्छा। कि ट्रक चालक को पुलिस वाले अपने कस्टडी में ले लिए। अच्छा, तो कुल मिलाकर के आपकी गाड़ी की क्या स्थिति हुई? कितना दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी हुई? गाड़ी ज्यादा जियो बाइक तो बिल्कुल एंड पे समाप्त हो गई दर में। अच्छा, आपकी जो स्कूटी थी वो पूरी तरफ से समाप्त हो गई। हाँ। इसमें ज्यादा खर्चा आ गया है, यानी ज्यादा डैमेज हो गई है। कार ज्यादा डैमेज हो गई है। और आपने रिपोर्ट लिखाई? रिपोर्ट लिखा दी थी। अच्छा, तो पुलिस जो है तो विवेचना कर रही है घटना की। जी। ट्रक और ट्रक चालक को पुलिस ले गई यहाँ से। जी। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2023 के अवसर पर जिला स्तर पर कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय रीवा परिसर में डॉक्टर KL नामदेव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा एवं डॉक्टर अनुराग शर्मा जिला नोडल अधिकारी एड्स के द्वारा विशाल जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। विश्व एड्स दिवस की थीम लीड कम्युनिटीज लीड के अनुसार HIV एड्स की रोकथाम में समुदाय को अग्रिम पंक्ति में रखते हुए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित करना है। उक्त रैली शहर के बीचों बीच भ्रमण करते हुए रानी तालाब परिसर में एकत्रित हुई, जहां पर विभिन्न नर्सिंग कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा भाषण प्रतियोगिता, नारा लेखन प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि 1 दिसंबर 2023 को सायं 6 बजे साईं मंदिर से विवेकानंद चौराहे तक कैंडल मार्च कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इसके माध्यम से आम जनमानस को HIV एड्स के प्रति जागरूक किया गया। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए डॉक्टर अनुराग शर्मा, नोडल अधिकारी जिला एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जिला रीवा ने हमें बताया। तुलना में इस साल अटेंडेंस बहुत अच्छी रही सर। बहुत बच्चे शामिल हुए। जो हमारी रैली जिला अस्पताल रीवा से निकलकर शहर का भ्रमण करती हुई रानी तालाब पहुंची, वहां उसका समापन किया गया और जिसमें विंध्याचल नर्सिंग होम की कॉलेज की लड़कियां, नर्सिंग स्टूडेंट्स और 3 NGOs हैं, मैत्री, DNL और सर्वोदय, इनके सभी कार्यकर्ता उपस्थित, वहाँ पे मेंबर्स उपस्थित थे। बहुत उत्साह के साथ सब लोगों ने भाग लिया और HIV से बचाव के लिए, जिस HIV जिसको संक्रमण हो जाता है उसके कारण जो और जटिलताएं आती हैं तथा और अन्य संक्रामक इन्फेक्शन जो होने का भय बना रहता है, उससे जागरूकता के लिए नारे लगवाए गए और सब लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उनका उच्चारण किया और नारे लगाए और सब लोगों ने इससे बचने का संकल्प लिया। इससे बचाव के लिए कैसे क्या रहता है, कैसे लक्षण रहता है, इससे बचाव कैसे किया जा सकता है? बचाव बस संक्रमित सिरिंज ना हो, एक दूसरे से जो सेक्सुअल संबंधी ये सावधानियां वो लें, प्रॉपर सावधानी लें तो इससे बचा जा सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जैसे किसी को रक्त चढ़ रहा है तो संक्रमण रहित ब्लड चढ़वाएं, उसकी प्रॉपर जांच के पश्चात। दूसरी सिरिंज है उससे बचें, दूषित कॉन्टैक्ट से बचें और जितने भी फ्लूट टू फ्लूट कॉन्टैक्ट हो सकते। समदड़िया बिल्डर की मनमानी के चलते बिना सूचना के ही समदड़िया कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों के लिए लिफ्ट, पानी और बिजली बंद करा दी गई है।
पुलिस में की गई शिकायत पत्र में कहा गया है कि वो समदड़िया कॉम्प्लेक्स के निवासी हैं, जिन्हें मकान देते समय समदड़िया ने सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही थी, लेकिन बीते 3 दिनों में परिसर की लिफ्ट, पानी और लाइट बंद कर दी गई है। इस संबंध में जब समदड़िया के कर्मचारियों से बात की गई तो उनका कहना है कि ऊपर से आदेश हैं। 3 दिन से परेशानी झेल रहे लोगों ने आज पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करते हुए समदड़िया बिल्डर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि बिल्डर के कार्य रीवा सहित अन्य जिलों में होने के कारण ये स्थायी रूप से उपलब्ध नहीं होते और उनके कर्मचारी किसी भी तरह की बात सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने लिखित कोई सूचना नहीं दी है और लाइट कनेक्शन ये सब काट दिया है, लिफ्ट बंद कर दी है, किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं। और साथ साथ उनका ये कहना है कि मैंने कि अब जो है तो ये हमें ऊपर से बोला गया है, किसने बोला है, क्या बोला है, हम लोग को नहीं पता है जानकारी। हम लोग 3 दिन से बिल्कुल ये सब बेसिक चीज़ों के अभाव में जी रहे हैं। असल पे हम लोग समदड़िया बिल्डिंग ये ए ब्लॉक में रहते हैं और इसको ख़रीदे हैं। ख़रीदने के बाद हम लोगों से 1-1 लाख रुपए इस बात के लिए ले लिया गया था कि हम ऑल टाइम हमेशा के लिए इसे मेंटेनेंस के लिए ले रहे हैं। ये तो बात एक अलग है। अभी 3 दिनों से इन्होंने पूरी तरह से बिजली नल काट दिया, सुरक्षा व्यवस्था जो गार्ड थे उनको हटा दिया। हम लोग जो हैं 4थे माले में रहते हैं, 80 सीढ़ी चढ़ करके जाना पड़ता है। इनकी जो बिल्डिंग है उसमें जगह जगह से पानी रिस रहा है। कई बार इनको लिखित में भी दिए परंतु कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आज हम लोग के छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। पानी बंद है 3 दिनों से, बिजली बंद है, रात को अंधेरे में रहना पड़ता है। तो ए ब्लॉक में करीबन 8 साल से रह रहे हैं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन अभी करीब 3 दिन से लगभग पानी व्यवस्था बंद कर दी गई, बिजली बंद कर दी गई, सिक्योरिटी गार्ड बंद कर दिए गए हैं। जबकि हम लोग रजिस्ट्री कराए थे, उसके साथ 1 लाख रुपये हम लोगों से सिक्योरिटी के रूप में लिया था मेंटेनेंस का, और उसका जो है रसीद नहीं दिया। कुछ लोगों को दिया है। और अब जो है ना ये जो पैसा वसूली कर रहे हैं 1000 रुपये महीना दीजिए, कुछ लोग दिए बीच में, कुछ फिर टोटल बंद कर दिए हैं। अब हम लोग नहीं दे रहे हैं। न देने की वजह से जो है तो ये परेशान कर रहे हैं। अब इनसे मिले, लिखित में भी नहीं दे रहे हैं। फिर हम बोले आप यदि 1000 रुपया लेते तो उसका रसीद दीजिए हमें, तो रजिस्टर में लिख लेते। रजिस्टर का क्या ठिकाना, कल रजिस्टर फेंक देंगे, गायब कर देंगे, बोलेंगे नहीं दिया आपने। तो जब 1 लाख रुपया उन्होंने एक आवेदन दिया है लिखित में कि मैनेजमेंट ने जो है उनका जो पानी का कनेक्शन है और बिजली वगैरह का सप्लाई काट दिया है, जिसके कारण समस्या हो रही है। ऐसा आवेदन दिया है, वो उसकी जांच करके हमें संभव प्रयास होगा करेंगे। 3 दिन से बंद है, लिफ्ट भी बंद है, लाइट भी बंद है। हाँ, ऐसा लिख करके दिया है उन्हें, तो उसके लिए हम लोग मैनेजमेंट से देखते हैं, बात करके और समस्या का समाधान करने की कोशिश। रीवा शहर के मशहूर शायर रफीक रिवानी के खिलाफ पासपोर्ट आवेदन में अपराध की जानकारी छिपाने के आरोप में FIR दर्ज की गई है। CSP शिवाली चतुर्वेदी ने बताया कि आरोपी रफीक अहमद उर्फ रफीक रिवानी ने पासपोर्ट के लिए आवेदन दिया था, जिसके लिए उन्होंने बकायदा हलफनामा देकर जानकारी दर्ज कराई थी कि उनके खिलाफ कहीं भी कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है और न ही किसी अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है। लेकिन जब जांच की गई तो सिविल लाइन में उनके खिलाफ एक प्रकरण दर्ज पाया गया, जिसके बाद आरोपी शायर रफीक रिवानी के खिलाफ धारा 181, धारा 191, 293 और पासपोर्ट एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। इसमें थाना सिटी कोतवाली में एक कार्रवाई की गई है, जिसमें जो शायर है रफीक अहमद खान उर्फ रफीक रिवानी, इन पर कार्रवाई की गई है। इनके द्वारा पासपोर्ट बनाने हेतु आवेदन दिया गया था और जब इसका वेरिफिकेशन किया गया और इनको बुलाया गया कथन के लिए, तो इनके द्वारा बताया गया कि इन पर किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं है, ना ही इनके खिलाफ न्यायालय में कोई भी कार्यवाही अभी वर्तमान में संस्थित है। जब इस चीज़ का वेरिफिकेशन किया गया थानों से, तो इनका थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया और इनके द्वारा इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया था स्टाम्प पेपर पर कि इनके एक खिलाफ कोई भी अपराध पंजीबद्ध नहीं है। इस कारण से इन पर IPC की धारा 181, 193, 199, 200 के तहत साक्ष्य छुपाने और झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करने के कारण कार्रवाई की गई है। साथ ही पासपोर्ट अधिनियम 1967 के तहत इन पर कार्रवाई की गई है और वर्तमान में इस पर जांच जारी है। अभी कहाँ इसके अपराध हैं?
अभी वर्तमान में इस पर 2016 में सिविल लाइन थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जो कि जांच के दौरान सामने आया है। आरोपी का क्या नाम है? शहर को गंदा करने वाले लोगों के ऊपर नगर निगम अब सख्त कार्यवाही करेगा, जिसके लिए आयुक्त ने दिशा निर्देश दिए हैं। शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाए रखने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। सफाई कर्मी शहर को साफ सुथरा करने में दिन रात लगे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद गैर जिम्मेदार लोग शहर की स्वच्छता में ग्रहण लगा रहे हैं। मोहल्लों में, गलियों में कचरों का ढेर लगा रहता है। वहीं दुकानदार भी अपने परिसर को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाए रखने में लापरवाही करते हैं, जिसके चलते अब नगर निगम आयुक्त ने कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। ऐसे लोग व दुकानदार जो स्वच्छता के दुश्मन बन रहे हैं, उन पर आर्थिक दंड लगाने की कार्यवाही की जा रही है। बिछिया में संचालित शराब दुकान सहित अन्य स्थानों पर 60,000 से ज्यादा की चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही दुकानदारों को समझाइश दी जा रही है कि वो अपने परिसर को साफ रखें व शहर को स्वच्छ बनाए रखने में सहयोग करें। साथ ही शहर की जनता से अपील की गई है कि घर घर पहुंचकर कचरा कलेक्शन करने वाले वाहन के आने के टाइम को नोट करें और समय पर न आने पर उसकी जानकारी भी दें। देखिए, स्वच्छता एक ऐसा विषय है जिसमें केवल नगर निगम अकेले काम नहीं कर सकती है। हमें आवश्यकता है कि हमारे सभी नागरिक, हमारे जितने भी लोग हैं, वो स्वच्छता के ऊपर ध्यान रखें। हमारे काफ़ी सारे प्राइवेट पार्टनर्स भी हैं जो स्वच्छता के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं एक तो बताना चाहूँगी कि हमारी जो कचरा कलेक्शन वाली कंपनी है, उनसे हमने लिखित में अभी ले लिया है कि वो कौन से मोहल्ले में कितने बजे अपनी कचरा गाड़ी भेजेगी। ये हमने जानकारी शेयर करना भी शुरू कर दिया है। तो मैं सभी नागरिकों से अनुरोध करूँगी कि वो अपने मोहल्ले का समय ज़रूर देखें और हमें ज़रूर बताएं कि यदि कचरा गाड़ी समय पर आ रही है या नहीं। साथ ही हमारे जितने भी कमर्शियल एरियाज़ हैं, तो हमने दुकानदारों से कई बार निवेदन किया है और हम निरंतर निवेदन करते हैं कि वो दुकानों के आसपास का जो परिसर है वो स्वच्छ रखें, ताकि हमारा शहर 24 घंटे साफ सुथरा दिखे और रहे। कई बार शराब दुकानों के बाहर, आप जैसे कि जानते हैं, बहुत सारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग होता है और बहुत कचरा फैला हुआ होता है। इसमें नगर निगम पूर्णतः प्रयास करती रहती है कि वहाँ पर सफाई मेंटेन हो सके, पर हमने कई बार शराब दुकानों से निवेदन भी किया है कि वो अपने आसपास हो रहे गंदगी के ऊपर नियंत्रण रखने की कोशिश करें और वहाँ सुविधाएं दें, ताकि जो भी खरीदारी करने जा रहे हैं वहाँ सफाई मेंटेन करें। हाँ, पिछले 5 शराब दुकानों के लिए चालानी कार्रवाइयाँ नहीं कहूँगी मैं, हमारे स्वच्छता से संबंधित अभी हमने चालानी कार्रवाइयों में ज़रूर थोड़ा इजाफा कराया है और हमारे पिछले 5-6 दिन में लगभग 64,000 की स्वच्छता संबंधी चालानी कार्रवाई। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखिए खोए हुए व्यक्ति के संबंध में एक सूचना। स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर आयुष सिंह की है, जो रीवा मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई करते हैं। आयुष 29/11/2023 को शाम 4 बजे एग्जाम देने के बाद से गायब हैं। पिता का नाम ओम प्रकाश सिंह, बाबा का नाम श्री विष्णुदेव सिंह, निवासी ग्राम सहलुल व तहसील त्योंथर है। जिस किसी को आयुष दिखे या पता चले तो निम्न नंबर पर संपर्क करें। नंबर है
7800198472 और 8726607733। हाँ, एक आयुष सिंह MBBS के छात्र हैं। वो कल रिपोर्ट हुई है कि घर में ये बता के कि दोस्त के यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, घर से निकले हैं और फिर देर रात तक पहुँचे नहीं 29 तारीख को। तो कल रिपोर्ट किए हैं। पता लगाया जा रहा है CCTV फुटेज वगैरह और उनकी लास्ट लोकेशन, इन सब सारे बिंदुओं पे जांच चल रही है इस मामले में। जो पिताजी हैं उनका ये कहना था कि पेपर हुआ था 28 तारीख को, वो बिगड़ गया था। इस चीज़ को लेके वो थोड़ा परेशान था। हालांकि घर वाले समझाए थे। अब आगे देखते हैं, जैसे तथ्य आएंगे जिस हिसाब से उस हिसाब से जांच चल रही। पहले तो पता लगाने की कोशिश की जा रही कि कहाँ पे है। लास्ट लोकेशन सर कुछ पता चला? हाँ नहीं, अभी नहीं पता चल पाई है, भेजी गई। चुरहटा पुलिस द्वारा लग्जरी कार सफारी से बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा की खेप के साथ तस्करी कर रहे आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। रीवा ADG KP वेंकटेश्वर राव, DIG मिथिलेश शुक्ला, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशन में एवं नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चुरहटा, निरीक्षक श्रृंगेश राजपूत एवं स्टाफ तथा साइबर टीम द्वारा विश्वसनीय मुखबिर की सूचना अनुसार रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने ग्राम अगडाल हाईवे रोड में परिवहन कर रही सफेद रंग की लग्जरी कार सफारी क्रमांक MP 17 CC 1337 को चेक करने पर बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा की खेप कुल 27 किलोग्राम कीमत करीबन 3 लाख रुपए की तस्करी करने वाले आरोपी वाहन चालक चंद्रधर द्विवेदी, पिता बहोरलाल द्विवेदी, उम्र 28 वर्ष, निवासी बहुरीबान, थाना चुरहटा, रीवा से बरामद कर आरोपी चालक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ कर अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी से संबंधित अन्य जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। आइए सुनते हैं नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी द्वारा क्या जानकारी दी गई है। मार्गदर्शन और निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई की गई है चुरहटा पुलिस द्वारा, और साथ में इसमें साइबर की टीम भी थी, जिसमें से हमें 27 किलो गांजा बरामद हुआ है और जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए है। और इसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। आरोपी एक ही है और जिसको गिरफ्तार किया गया है, और ये गाड़ी से गांजा की तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। मैडम, ये कहाँ से पकड़ा गया और कैसे पता चला? ये ग्राम अगडाल के पास पकड़ा गया है और ये छत्तीसगढ़ के रायपुर से गांजा की खेप लेकर और यहाँ बहुरी बांध गांव का रहने वाला है, तो यहाँ पर इसका सप्लाई करने वाला था। और इसी पर से जैसे ही हमें मुखबिर से सूचना मिली, तत्काल घेराबंदी की गई, सारी टीम्स एक्टिव हुई वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में। इसके बाद जैसे ही यह पहुंचा तो इसको तत्काल पकड़ा गया और इस पर कार्रवाई की गई है। साथ ही इसकी सफ़ेद कलर की सफारी लग्जरी कार भी जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है। इसके पूर्व के अभी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिले हैं, इसके संबंध में जाँच की जा रही है और अभी पूछताछ में जो चीज़ें इनिशियल स्टेज पर सामने आई हैं, तो अभी कुछ टाइम पहले से ही इसने ये धंधा करना स्टार्ट किया है। इसके जो अन्य साथी हैं वो जेल चले गए हैं, जिस कारण से इसके द्वारा इस धंधे में इन्वॉल्व होना बताया गया है। और साथ ही इसको नंबर वगैरह मिले थे छत्तीसगढ़ से, जहां से गांजा की खेप सप्लाई होती है, तो इसने कांटेक्ट करके वहां से फिर गांजा लाना बताया है। ये गांजा अपने गांव लेकर जा रहा था, बहुरी बांध का रहने वाला है, वहीं से इसको फिर डिस्ट्रीब्यूट करने वाला था। पुलिस कैसे मतलब पकड़ी, किस तरीके से? इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और मेन मुखबिर की सूचना है, जिसके आधार पर जैसे ही वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी और अन्य जो भी जांच के दौरान चीज़ें पाई गई, उससे इसकी पहचान की गई और इसको तत्काल घेराबंदी करके पकड़ा गया है। इसके साथ कितने लोग थे लगभग? इसके ये अकेला ही था और ये उस वाहन का मालिक भी है और साथ अकेले लेके ही आया था पूरा गांजा, और इसके साथ कोई अन्य आरोपी नहीं मिला है। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। अब आपके शहर रीवा में पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन की हुई शुरुआत। शादी, बर्थडे पार्टी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए सस्ता एवं उचित दाम पर उपलब्ध है। 2 एकड़ से अधिक एरिया में बने मैरिज गार्डन में CCTV कैमरे एवं बेहतरीन पार्किंग व्यवस्था के साथ में 6 कमरे, अटैच लेट बाथरूम, उत्तम हॉल की व्यवस्था, इतना ही 4500 वर्ग फीट में निर्मित मैरिज हॉल सभी व्यवस्थाओं के साथ उपलब्ध है। पुष्पांजलि ग्रीन्स मैरिज गार्डन, बदराव स्थित शिल्पी ग्रीन्स के बगल में, गुड़ रोड, रीवा। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर,
होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। दो वाहनों के आमने सामने की भिड़ंत में एक वाहन चालक की हालत गंभीर हो गई, जिसके इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि पुलिस लाइन में दो वाहन आमने सामने भिड़ गए हैं, जिसमें आइसक्रीम पार्लर का वाहन गलत दिशा से आ रहा था। अचानक हुई इस दुर्घटना में आइसक्रीम पार्लर का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। कंट्रोल रूम द्वारा पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया। वहीं एक्सीडेंट के बाद जाम लग गया, जिससे वाहनों को क्रेन से हटाकर किनारे करवाया गया और जाम खुलवाया गया। हाँ, कंट्रोल से सूचना मिली थी कि दो गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं और रास्ते में जाम लग रहा है, तो सूचना पे आए। घायल थे, दो लोग थे, उनको भेजा गया है हॉस्पिटल। जाम खुल गया है, क्रेन भी बुलवाई है, गाड़ियां भी हटवा रहे हैं। झोलाछाप डॉक्टर द्वारा गैर तकनीकी तरीके से दांत निकालने की शिकायत को लेकर डॉक्टर के ऊपर कार्यवाही की गई है और क्लिनिक को भी सील कर दिया गया है। रायपुर करचुलियान थाना अंतर्गत डॉक्टर विश्वास नाम के डॉक्टर ने गैर तकनीकी तरीके से मरीज के दांत निकाल दिए, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर मरीज जबलपुर पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे कैंसर बताया है। मामले की शिकायत जब चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई तो उन्होंने कार्यवाही करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया। आपको बता दें कि मरीज का उपचार सितंबर महीने में किया गया था, जिसमें पहाड़िया गांव के रहने वाले राधे मोहन साकेत ने आवेदन देकर मांग उठाई थी कि झोलाछाप डॉक्टर की जांच की जाए। फिलहाल क्लिनिक को सील कर दिया गया है और चुनाव के बाद समुचित कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया गया है। 3 जगह अभी जांच करके आए हैं हमारे जांच दल के लोग, और यहाँ पे जो रायपुर करचुलियान के पास वो मिस्टर विश्वास करके दांत संबंधी उपचार किया है, उसकी जांच का प्रतिवेदन आज जो लोग जमा किए हैं उसमें कमियां पाई गई हैं और विधि सम्मत कार्रवाई उस पर की जा रही है और उसका क्लिनिक लॉक करने की कार्रवाई भी की जा रही है। सर, ये जिला शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे डॉक्टर हैं जो खुलेआम इलाज करते हैं और कोई घटना होती है उस पर पता हो जाता है, उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? जो विधि सम्मत कार्रवाई है हमारे दिशा निर्देश है उसके अंतर्गत की जाएगी सर, निश्चित की जाएगी, उसमें कोई हीरा वाली नहीं की जाएगी। आपके पहले भी इस तरह की बातें आ चुकी है, शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन उनको या तो कहीं से वो मिलता है, उनको बैकअप मिलता है, या फिर कुछ भी मतलब वो बंद नहीं करते, धरने से संचालित करते। आप और हम सब पब्लिक हित के लिए काम कर रहे हैं। शासन ने हमको पब्लिक के हित की रक्षा के लिए नियुक्त किया है, तो हम जो भी उचित कार्रवाई निश्चित करेंगे सर। पूर्व में जो नर्सिंग होमों की जांच की गई थी अभी तक, उसमें क्या रिपोर्ट? अभी ये चल रहा था, ये चुनाव संबंधी कार्य, तो उसमें थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन उसकी भी जांच प्रक्रिया चल रही है, चलाएंगे और जो भी कमियां पाई जाएंगी सुधार करवाने। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। विश्व एड्स दिवस की थीम लेट कम्युनिटीज लीड के अनुसार HIV एड्स की रोकथाम में समुदाय को अग्रिम पंक्ति में रखते हुए 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। वहीं आज श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय में वरिष्ठ चिकित्सकों की उपस्थिति में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। आज वर्ल्ड एड्स डे है, हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे की इस साल की 2023 की थीम जो है वो लेट्स कम्युनिटी लीड करके सरकार ने दिया है। इसका मतलब है कि हम कम्युनिटी में मरीजों, जितनी भी मरीज है या जो प्रोन है, उन लोगों को इन्वॉल्व करना है और उनको समझाना है, अवेयरनेस करना है, बचाव के तरीके बताना है। हमारे मेडिकल कॉलेज की लेवल पर हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं, जिसमें हमारे MBBS के छात्र छात्राओं के बीच में कंपटीशन क्वेश्चनियर के द्वारा करना,
उसमें से जो सिलेक्टेड अच्छे स्टूडेंट थे उनके बीच में क्विज का कंपटीशन कराना, और बहुत सारे बैचेज में हमने बीच में 3-4 जो MBBS की बैचेज होती हैं उनके बीच में पोस्टर कंपटीशन, जिसमें अवेयरनेस, उसका एक्सपोजर, बचाव जो भी कर सकते हैं उसके थीम के लेकर के, और सभी ने बहुत बेहतरीन अच्छे पोस्टर बनाए। सभी MBBS के स्टूडेंट से बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। आज सारी चीज़ों का जो है वो निष्कर्ष निकाल के जो भी प्राइज़ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और पोस्टर में और क्विज में जो आए थे उनको डीन डॉक्टर मनोज सर के, इंद्रकर सर के द्वारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। राहुल मिश्रा सर और डॉक्टर मंजर उस्मानी, डॉक्टर नीरा मराठे, डॉक्टर मेघना मिश्रा, डॉक्टर पद्मा शुक्ला, सभी लोग यहाँ उपस्थित रहे। हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स यहाँ मौजूद रहे। हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट और ART सेंटर के सभी स्टाफ, हमारे मेडिसिन के डॉक्टर उमेश, डॉक्टर अदिति, डॉक्टर करण, हमारे PGs, हमारे ART स्टाफ सभी मौजूद रहे। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया। आज हमारा एक और था जिसमें सरकार की मंशा थी कि नर्सिंग ऑफिसर्स, नर्सिंग जो काम करती हैं अस्पताल में, उनको बचाव के बारे में और अच्छे से उनको समझाया जाए। तो आज हमने 12 से 1 के बीच में उनको बुलाया। लगभग 100 की संख्या में हमारे पास वो आए और उनको सभी चीज़ें HIV से संबंधित बताई गई। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।